Hello students, today we'll discuss about face mask. आज का हमारा टॉपिक है फेस मास्क। फेस मास्क सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, फेस मास्क एक इंटरफेस डिवाइस होता है बिटवीन द पेशेंट्स अपर एयरवे एंड ब्रीदिंग सिस्टम। ब्रीदिंग सिस्टम और पेशेंट की अपर एयरवे के दरमियान एक इंटरफेस डिवाइस होता है जिसको हम फेस मास्क कहते हैं। बहुत सारे वैराइटीज़ फेस मास्क के अवेलेबल होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए विदाउट इंट्यूबेशन के बगैर। फेस मास्क हम के थ्रू हम गैसेस एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को फ्रॉम द ब्रीदिंग सिस्टम से हम पेशेंट को गैसेस एडमिनिस्टर करते हैं विदाउट इंट्यूबेशन। कोई भी ऐसा अपैरेटस माउथ के अंदर हम इंसर्ट नहीं करते हैं जिससे हम पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे या गैसेस एडमिनिस्टर करेंगे, बल्कि हम फेस मास्क यूज़ करते हैं। तो फेस मास्क जब हम यूज़ करेंगे तो इसके लिए इंट्यूबेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेंटिलेट कर रहे हो फेस मास्क से तो इंट्यूबेशन की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस मास्क हमारे पास सेवरल वैराइटीज़ अवेलेबल होता है। अब कुछ जो होते हैं, कुछ ब्लैक रबर की बनी होती है, कुछ क्लियर प्लास्टिक की, कुछ डिस्पोजेबल प्लास्टिक या इनकी कॉम्बिनेशन होगी। तो फेस मास्क की जो पार्ट्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें बॉडी होती है जिसको हम शेल या डूम कहते हैं जो कि मेन पार्ट होता है फेस मास्क का, और फिर रिम जो होती है जो कि फेस के साथ कांटेक्ट में आती है। ये जो रिम होती है इसमें क्या होगा, इन्फ्लेटेबल कफ्ड रिम होगा या सॉफ्ट क्यूशनिंग इफेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो उसके बाद फ्लैप टाइप सील भी होती है। इसके पार्ट्स कनेक्टर या ऑरिफिस, कॉलर या माउंट जिसको हम कहते हैं, वो जो सील होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, अपोजिट साइड में होती है। इसमें रिंग हुक्स भी हो सकते हैं। रिंग हुक्स के साथ जिसको हम अटैच कर सकते हैं, फेस मास्क स्ट्रैप्स हम अटैच कर सकते हैं उसके साथ। तो फेस मास्क जो होते हैं, टाइप्स जो होते हैं, एनाटॉमिकल फेस मास्क एक होती है। बेसिक टाइप्स जो फेस मास्क के है, एक है एनाटॉमिकल फेस मास्क। एनाटॉमिकल फेस मास्क जो कि ब्लैक रबर या लेटेक्स या प्लास्टिक की बनी होगी। अम्बू ट्रांसपेरेंट मास्क। तीसरा टाइप जो है रैंडल बेकर सॉसेक मास्क। तो अगर हम एनाटॉमिकल फेस मास्क की बात करेंगे, ये ऐसे डिज़ाइनड होती है ताकि ये फेस और नोज़ के ऊपर एक सील क्रिएट कर सके। ऐसे ही डिज़ाइनड होती है ये फेस और नाक जो होती है, माउथ और मुंह और नाक जो होती है उसके ऊपर सील क्रिएट करती है। ठीक है, समवट ट्रायंगुलर या पैरामिडल शेप्ड होती है जिसके ज़रिए ये फेस के ऊपर एक सील क्रिएट करती है। तो ये जो एनाटॉमिकल फेस मास्क होती है ये यूजुअली स्पेशली सूटेड होती है एडल्ट्स के लिए, कॉमन एडल्ट्स के लिए। इसमें डिफरेंट साइज अवेलेबल होता है और कुछ साइजेस जो स्मॉलेस्ट साइज होता है वो हम इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं और लार्जर साइज एडल्ट्स में हम यूज़ करते हैं। अब ब्लैक रबर फेस मास्क जो होता है इनमें क्या होता है, इनमें कुछ डिसएडवांटेज होती है कि आप इनके अंदर कंटेंट्स, अगर फेस के अंदर कुछ कंटेंट्स होंगे तो वो हम विजुलाइज नहीं कर सकते, नहीं देख सकते। वहीं पे अगर हम ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक मास्क की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, अगर वॉमिटस या कुछ सिक्रीशंस, ब्लड, साइनोसिस, तो वो हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट और ब्लैक रबर में ये डिफरेंस है। इनमें जो डिफरेंट साइजेस अवेलेबल होते हैं एनाटॉमिकल ब्लैक रबर फेस मास्क में, जिसको हम कॉर्नेल मास्क भी कहते हैं, इसकी बॉडी जो होती है वो रबर की बनी होती है। इसमें जो साइज अवेलेबल होते हैं 0, 1, 2, 3, 4। स्मॉलेस्ट साइज हम न्यूनेट्स या चिल्ड्रंस इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं, लार्जर साइज अडल्ट्स में हम यूज़ करते हैं। आम्बू ट्रांसपेरेंट मास्क की अगर हम बात करेंगे, ये दूसरा टाइप मास्क, दूसरा वैरायटी मास्क अवेलेबल है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी होती है और इसमें इन्फ्लेटेबल कफ होता है, एक कफ लाइक क्वेश्चनिंग इफेक्ट होता है जो कि इन्फ्लेटेबल होता है सील पर्पस के लिए, ताकि हम फेस के साथ सील क्रिएट करेंगे। अब इसमें जो डिफरेंस है एनाटॉमिकल फेस मास्क और इसमें क्या है,
बॉडी के अंदर एक थंब रेस्ट क्रिएट बनाया गया है। बॉडी जो है, इस मास्क की जो बॉडी है वहाँ पे थंब रेस्ट बनाया गया है। ठीक है, तो रेंडल बेकर शोसेक मास्क की अगर हम बात करेंगे, रेंडल बेकर शोसेक ये यूजुअली पीडियाट्रिक पेशेंट्स के लिए, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइनड है। तो ये ट्रायंगुलर, इसकी बॉडी जो होती है ट्रायंगुलर होती है। इसके जो साइज अवेलेबल होते हैं वो 00, 0, 1 एंड 2। अब इसमें ये पीडियाट्रिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए सूटेबल होती है। इसकी जो एडवांटेज है इस मास्क की, इसमें जो डेड स्पेस होती है वो बहुत कम होती है। 4 ml इन साइज 1 एंड 8 ml इन साइज 2। तो 4 ml या 4 cc साइज 1 में डेड स्पेस होती है और 8 cc या 8 ml टाइप जो साइज 2 होती है उसमें होता है। तो ये जो रेंडल बेकर शोसेक मास्क है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी बॉडी जो है स्टिफ होती है, लेकिन अब सॉफ्ट चबी फेशियल टेक्सचर जो होता है पीडियाट्रिक्स में, पीडियाट्रिक एज ग्रुप्स में, पीडियाट्रिक पेशेंट्स में, उससे क्या होता है, उससे फर्म सील क्रिएट होती है और गैस लीकेज मास्क से नहीं होता है। मास्क से गैस लीकेज नहीं होता है। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स होते हैं, एंडोस्कोपिक मास्क होता है, हर्सन्स फेस मास्क होता है जो कि डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ होती है। कुछ मास्क सेंटेड मास्क होते हैं जिसमें सेंट्स यूज़ किया जाता है, जो कि पीडियाट्रिक पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। ट्राइमा मास्क होता है, इको मास्क जो कि डिस्पोजेबल मास्क होता है, सिंगल यूज़ मास्क पीवीसी के बने होते हैं। तो मास्क की अगर हम फिर से बात करेंगे, मास्क एक इंटरफेस डिवाइस होता है बिटवीन पेशेंट्स अपर एयरवे एंड ब्रीदिंग सिस्टम। तो मास्क के ज़रिए हम पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं विदाउट इंट्यूबेशन। कोई भी अपैरेट्स हम पेशेंट के माउथ में इंसर्ट नहीं करते हैं, तो पेशेंट को हम वेंटिलेट कर सकते हैं। लेकिन मास्क में जो डेड स्पेस होती है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास्क अवेलेबल होते हैं, वैराइटीज़ अवेलेबल होते हैं, जैसे कैनॉट मील फेस मास्क, कॉर्नल मास्क। कुछ मास्क जो होते हैं ब्लैक रबर की बनी होती है, कुछ क्लियर जो प्लास्टिक होता है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक, उसकी बनी होती है, या उनकी कॉम्बिनेशन। ब्लैक मास्क और ट्रांसपेरेंट मास्क में ये फ़र्क है, ब्लैक मास्क के अंदर जो ब्लैक रबर मास्क फेस मास्क होती है उसके अंदर हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, अंदर कंटेंट्स होंगे उनको हम नहीं देख सकते, बल्कि ट्रांसपेरेंट मास्क के अंदर वोमिटस, सिक्रीशंस, ब्लड या साइनोसिस वो हम चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह अम्बू ट्रांसपेरेंट मास्क होती है, डिफरेंट दूसरी वैरायटी जो कि अवेलेबल होती है। इसमें क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बनी होती है, इन्फ्लेटेबल कफ होता है सील पर्पज़ के लिए। और इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंस ये है एनाटॉमिकल फेस मास्क से कि इसमें एक थंब रेस्ट क्रिएट किया गया है बॉडी के अंदर। फिर रेंडल बेकर शोसेक मास्क एक टाइप होता है जो कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। ये भी प्लास्टिक या रबर की बनी होती है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो स्टिफ होती है, लेकिन पीडियाट्रिक पेशेंट्स का जो फेस होता है वो चबी होता है, सॉफ्ट टेक्सचर होता है उसमें। तो उससे क्या होता है, फर्म सील क्रिएट होती है, गैसेस लीकेज नहीं होते हैं। इसकी ये एडवांटेज है कि डेड स्पेस जो होती है वो कम होती है। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात करेंगे फेस मास्क की डिसएडवांटेज की बात करेंगे, अगर हम फेस मास्क के थ्रू पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे, सबसे पहले ये टायरिंग प्रोसीजर है, एयर लीकेज ज़्यादा होता है। कुछ एयर जो होता है वो ईसोफेगस के अंदर भी जा सकता है, जिससे इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, एस्पिरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फुल स्टॉमक पेशेंट्स में हम यूज़ नहीं, उनमें एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो सकता है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन उसमें यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी, हियाटस हर्निया, तो उनमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन कंडीशंस में बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अवॉइड करना चाहिए अगर फुल स्टॉमक पेशेंट होगा, क्योंकि एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये था
फेस मास्क के बारे में हमने डिस्कस किया इन ब्रीफ, डिफरेंट टाइप्स। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स फेस मास्क के अवेलेबल होते हैं जो कि हमने डिस्कस नहीं किए। तो होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।